क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सामान इतना भी यूजफुल नहीं है कि उसे रख लो और इतना भी खराब नहीं है कि उसे डिस्कार्ड कर दो? तो आओ चलो एंजॉय करते हैं कुछ रीसाइक्लिंग आइडियाज जिससे ना आप पुरानी डिस्कार्डेड चीजों को भी यूज कर सकते हैं। मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज there's a giveaway inside the video और उसका ना सिंपल सा आंसर देना है आपको एंड यू कैन विन वाउचर्स फ्रॉम बिग बास्केट। तो चलो अब जल्दी से रीसाइकिल करते हैं। ये प्रॉब्लम तो नॉर्मल घरों में भी होती है, लेकिन बीइंग अ क्रिएटर आई हैव मेनी थिंग्स इन माय होम जिनका क्या किया जाए। ऐसे घर में बहुत सारे आइटम्स हो जाते हैं जिनका ना कुछ जरूर किया जा सकता है। तो आज मैं आपके साथ वही सारे आइडियाज शेयर कर रही हूँ। बट फॉर दैट आई नीड सम क्राफ्ट सप्लाईज एंड आई विल बी गेटिंग दीज थिंग्स फ्रॉम बिग बास्केट। यस, घर बैठे ऑर्डर करिए, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। सो बेसिकली क्राफ्ट के लिए चाहिए क्या? कुछ ग्लू, हॉट ग्लू गन जैसे कि स्टिक्स चाहिए आपको, कुछ पेपर मटेरियल्स चाहिए, रोप चाहिए एटसेट्रा, जो कि इजीली अवेलेबल है बिग बास्केट पे। गाइज यू नो दैट आई हैव लिव्ड इन 4 to 5 अपार्टमेंट्स और उसे ऑर्गेनाइज करते करते मेरे पास इतनी सारी बास्केट्स हो गई हैं कि अब समझ नहीं आता क्या करूं। तो आई गॉट दीज बास्केट जिनका कुछ ना कुछ किया जा सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें कुछ नया लुक दिया जाए। वैसे भी ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक को डिस्कार्ड करने से बेटर है उसका जितना यूज कर लिया जाए उतना अच्छा। दिस इज गोइंग टू बी द इजीएस्ट वे टू रिसाइकिल दीज बास्केट्स। आई एम गोइंग टू यूज दिस मूंज रोप। आप जूट रोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनसे हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर प्लांटर और ऑर्गेनाइजर कह सकते हैं। अब मैंने यहाँ हॉट ग्लू गन लिया है और इस जूट रोप को हम इस तरीके से इसमें रैप करते जाएंगे, स्टिक करते जाएंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है लेकिन काफी मजा आता है। इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेस बस्टिंग एक्टिविटी जिसमें आप अपने बच्चों के साथ बैठ के भी एंजॉय कर सकते हैं, टीवी देखते देखते भी एंजॉय कर सकते हैं, इवन आप कोई पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। 80% लोगों के साथ ना ये प्रॉब्लम रहती है कि घर का कबाड़ वो निकाल नहीं पाते या उसे कभी रिसाइकिल नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि ये रखे रहने दो, कभी ना कभी तो काम में आ ही जाएगा। इससे क्या होता है, एक तो स्पेस इशू हो जाता है, वो स्पेस भी बर्बाद हो रही है, वो प्रोडक्ट भी आप यूज नहीं कर रहे हो और वो रखा का रखा रह गया। अगर आप रिसाइकिल नहीं कर सकते बेटर डोनेट इट, अदरवाइज कुछ ना कुछ उसका नया बनाने की कोशिश करिए क्रिएटिव आइडियाज लगाकर, जैसे मैंने यहाँ किया है। तो यहाँ मैंने जूट रोप स्टिक कर दिया है। जूट रोप स्टिक करने के बाद इसे थोड़ा सा हम पॉप ऑफ कलर ऐड करेंगे बाय एडिंग सम पॉम पॉम्स। यस, माय 2 बास्केट्स आर रेडी। तो आप इस तरीके के पॉम पॉम्स यूज कर सकते हैं जो हम एजेस पे लगाने वाले हैं। तो भाई मेहनत का यही फायदा है कि प्लास्टिक बास्केट को एज इट इज यूज करने से बेटर है उसे कुछ नया रूप दे दिया जाए ताकि वो डिफरेंट लगे और जब भी कभी आपके फ्रेंड्स आए तो वो पूछेंगे जरूर कि आपने कहाँ से लिया या कैसे बनाया। ऐसे आप बहुत सारे बास्केट्स तैयार कर सकते हैं। जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं या बर्थडे सेलिब्रेशन है, उसके लिए भी आप कलरफुल रोप का इस्तेमाल कर सकते हैं बास्केट को रैप करने के लिए, और चीजों को ऑर्गेनाइज या टेबल स्टाइल करने के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है, लाइक फॉर स्टाइलिंग और डाइनिंग टेबल जिसमें आप फ्रूट्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मैं तो इसे प्लांटर के फॉर्म में यूज करने वाली हूँ। इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं जिनमें से पानी रिंस करता है वो टेबल भी खराब करता है, तो बेटर आप इस तरीके से बास्केट्स को यूज करें। टेबल भी खराब नहीं होगी और प्लांट्स भी सुंदर लगेंगे। ओके, दिस इज माय मोस्ट रिलायबल चॉइस इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग हाइट एट एनी प्लेस। घर पर अगर छोटे स्टूल या केक स्टैंड है उनका यूज करिए हाइट देने के लिए। इस तरीके से प्लांट रख सकते हैं, कोई डेकोर पीस भी रख सकते हैं और ओवरऑल जो आपका कॉर्नर है वो काफी कोहेसिव लगेगा। डू यू ऑल्सो हैव एक्स्ट्रा कॉफी मग्स एट होम? मेरे पास तो बहुत सारे हैं, तो मैंने सोचा चलो इनका भी कुछ नया बनाया जाए। तो ये जो कॉफी मग है ये व्हाइट कलर का है, इसमें ब्लैक कलर से कोट भी लिखा हुआ है एंड इट्स अ बिट ओल्ड। तो चलो करते हैं इसे रिसाइकिल। इसका जो बैक पोर्शन है ना वो पूरा व्हाइट प्लेन है जिसमें हम कुछ डिजाइन बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ रफ स्केच बना लिया है एवोकाडो का और यहाँ मैं यूज कर रही हूँ पॉस्का मार्कर्स जो इजी टू यूज है। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए परफेक्ट है यूज करने के लिए। नाउ लेट्स जस्ट फिल द कलर्स विदाउट creating a mess। अगर आपके पास पॉस्का मार्कर्स नहीं है तो आप एक्रिलिक पेंट भी यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, बहुत ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट्स में ये बन जाएगा। और अगर आप एक नए आर्टिस्ट हैं, बिगिनर हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हाफ एन आवर, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस मग को रिसाइकिल करने में। तो भाई ये जो पुराने मग्स है ना इन्हें डिस्कार्ड मत कीजिए, इनका बहुत सारे तरीकों से यूज किया जा सकता है। आप इन्हें कोजी कैंडल होल्डर की तरह यूज कर सकते हो, ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज कर सकते हो, DIY गिफ्ट हैम्पर भी बना सकते हो भाई, और किचन हेल्पर्स तो ये हैं ही, कैसे नाइव्स, कटलरी वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं तो यहाँ ब्रश होल्डर नहीं तो पेन होल्डर के फॉर्म में यूज करूंगी। और बताइए ये आइडिया आपको कैसा लगा? है ना बहुत ही इजी एंड क्विक। Rental kitchen comes with less storage and less style.
तो थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना है मुझे अपनी इस वॉल को, बिकॉज इट्स एम्प्टी। धीरे धीरे मैं अपने रूम को, घर को ऑर्गेनाइज और स्टाइलिश बनाती जा रही हूँ। तो आज इस वॉल की बारी है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ये एकॉर्डियन हैंगर जो वुडन मेड है एंड वेरी एस्थेटिक, वेरी स्टाइलिश एंड वेरी ट्रेंडी। अब देखो इसके एडवांटेजेस, ये दिखने में तो अच्छा है ही, वर्टिकल स्पेस भी आप यूज कर सकते हैं और फंक्शनल है भाई, सिर्फ डेकोर की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने नेल्स फिक्स किए हैं इन्हें हैंग करने के लिए, क्योंकि नेल्स से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मिलता है और जो भी हैवी वेट चीजें हैं वो आप इस पे हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है एक बहुत ही सुंदर सा मग होल्डर, जिसमें मैं अपने बड़े वाले कॉफी मग्स ऐड कर सकती हूँ, जो दिखने में भी सुंदर हैं और बार बार यूज भी होते जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, क्रॉकरी कैबिनेट में चीजें रखी की रखी रह जाती हैं, बेटर आप उसे इस तरीके से डिस्प्ले करके रखिए और रोज भी यूज कर सकते हैं। एक और बहुत ही यूजफुल आइडिया देखो, ये जो आप रोप बास्केट देख रहे हैं, इट्स वेरी लाइट वेट, जिसे मैंने हैंग कर दिया और इसमें डेली एसेंशियल वाली चीजें रख सकते हैं, जैसे जिंजर, गार्लिक और एनी काइंड ऑफ वेजीज जो आपको रोज यूज करना है। और मेरा छोटा सा ये वॉल डेकोर तैयार है। As I already mentioned, in rental home you won't get everything as per your wish। मतलब यहाँ की डिजाइन स्टाइल सब कुछ अलग होता है, लेकिन इसे फिर भी अपना बनाया जा सकता है by adding some personal touch। तो ये जो आप स्विच बोर्ड देख रहे हो ना, इसे हम बनाते हैं थोड़ा सा quirky by just giving a random design। आप कुछ भी बना सकते हो जो आप बनाना चाहो। मैंने यहाँ बहुत ही क्यूट कैटी का प्रिंट बनाया है, तो रफ स्केच दे दिया है हमने। उसके बाद आउटलाइन आप कोई भी मार्कर से कर सकते हैं प्रॉपर फिनिश देने के लिए, नहीं तो एक्रेलिक पेंट्स आर जस्ट बेस्ट। कलर फिल करने के लिए मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही इजी आइडिया है जो अराउंड 5 या 10 मिनट में बन जाएगा, अगर आप जल्दी से आर्ट बना सकते हैं तो। नहीं तो मोर देन 20 मिनट्स तो ये नहीं लेने वाला। इस तरीके से आप वीकेंड एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं घर पे फैमिली मेंबर्स के साथ, घर को स्टाइलिश भी बना सकते हैं और टाइम भी यूटिलाइज हो सकता है एक अच्छे वे में। ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है भाई, और आजकल पेपर बैग्स आर सो इन ट्रेंड। मार्केट में जा रहे हैं तो भी पेपर बैग्स मिलते हैं, इट्स वेरी गुड साइन, क्योंकि हमें पॉली बैग्स कम से कम इस्तेमाल करने चाहिए। तो अगर आपके पास भी पेपर बैग्स का भंडार है तो ये आइडिया आपके लिए है। पेपर बैग से मैंने ना एक बहुत ही अच्छा वीडियो शेयर किया था, वो जरूर चेक करना आप। पर आज देखिए कि कैसे आप पेपर बैग से वॉल डेकोर बना सकते हैं। यस, ब्राउन बैग्स आर सो इन ट्रेंड, दे लुक एस्थेटिक एंड रिच। तो इसे हम बेस की तरह यूज कर सकते हैं और इसमें हम बनाएंगे कुछ मॉडर्न आर्ट। तो आई हैव जस्ट कट देम, और इसके बाद ये जो मेरे पास फ्रेम्स हैं उन्हें हम यूज करेंगे वही वॉल आर्ट बनाने के लिए। तो पेपर्स को हम अकॉर्डिंगली कट कर लेते हैं और इसके बाद हम इसमें मॉडर्न आर्ट बनाने वाले हैं, जो कि बहुत क्विक और इजी होने वाली है। ऑल्सो गाइज, दीज आर वेरी थिक, तो इसमें ना एक्रिलिक पेंट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाने के लिए, मॉडर्न आर्ट बनाने के लिए। तो चलो जल्दी से बनाते हैं कुछ बहुत ही नया और यूनिक। तो मैं बना रही हूँ कुछ सिंपल बोहो डिजाइन, जिसके लिए हम पहले रफ स्केच बनाएंगे, बिकॉज इट्स ऑलवेज इजी टू डू रफ स्केचिंग। और उसके बाद क्या होता है, मेस नहीं होता है। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली कलर यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है। अगेन दीज एक्टिविटीज आर वेरी रिलैक्सिंग, बहुत मजा आता है इनको करने में और घर के लिए भी कुछ नया बन जाता है। आई ऑलवेज लव एंड प्रेफर शेयरिंग ईजी आइडियाज, ताकि सारे लोग ट्राई कर सकें, क्योंकि जो भी नए लोग हैं ना वो भी ऐसा कुछ बना सकते हैं। इट्स नॉट दैट टफ। आप देख ही सकते हैं रैंडमली मैंने कुछ भी बनाया है और बड़ा सुंदर लगने लगा है, बिकॉज इट्स सेल्फ मेड। अपने हाथों से बनाई हुई चीजों की बात ही अलग होती है, चाहे वो खाना हो, आर्ट हो या घर को सजाना हो। क्या कहते हो आप इसके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एस्थेटिक के चक्कर में आई गॉट मेनी वाइट बास्केट्स, लेकिन इन्हें फेंक नहीं सकती भाई, मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये बहुत प्रिटी लगती हैं। लेकिन कैसे रिसाइकिल करें, आई हैव गॉट अनदर आइडिया। अगेन आई एम यूजिंग मूंज रोप, आप जूट रोप यूज कर सकते हैं और इस तरीके से 2 टियर हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं। यस, इट्स वेरी इजी, बस इस तरीके से नॉट बांधना है। आप कोई हेल्प भी ले सकते हैं ताकि ये जल्दी हो जाए। और हमारी हैंगिंग बास्केट तैयार है, जिसे किचन ऑर्गेनाइजर की तरह यूज कर सकते हैं, नहीं तो वॉल डेकोर की तरह भी यूज कर सकते हैं, प्लांटर्स रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं भाई, इवन बालकनी में भी रख सकते हैं, बालकनी में भी हैंग कर सकते हैं। है ना एक कूल आइडिया। इसे और भी सुंदर बनाते हैं बाय जस्ट एडिंग स्ट्रिंग लाइट्स। स्ट्रिंग लाइट्स आर लाइक गो टू थिंग फॉर मी, क्योंकि ये बहुत प्यारा लुक देते हैं।
आई लव रीडिंग योर कमेंट्स एंड थॉट्स एंड देन आई गॉट टू नो कि भाई आपको पेपर क्राफ्ट और कार्डबोर्ड क्राफ्ट काफी पसंद आते हैं। तो ऐसे ना मेरे स्टोर रूम से निकले हैं ये कुछ पेपर रोल्स और कार्डबोर्ड रोल्स, जिनका एक बहुत ही सुंदर सा रिसाइकिल आइडिया है मेरे पास। अभी रिवील नहीं करूंगी, देखते जाइए और बताइएगा जरूर ये आपको आइडिया लगा कैसे। बहुत ईजी है। एक्रिलिक पेंट हम लेंगे, पेस्टल कलर्स मैंने लिए हैं, आप कोई भी कलर्स ले सकते हैं और इसे पेंट करना है। 2 to 3 कोट्स में ये बहुत अच्छा लगने लगेगा। और इसके बाद हम ऐड करेंगे ये पर्ल्स। यस, यही तो इसका ट्विस्ट है और इसे बहुत एस्थेटिक लुक देगा। आप ना पर्ल्स की जगह इसमें बहुत सारी चीजें स्टिक कर सकते हैं, जैसे कि छोटे स्टोन्स यूज कर सकते हैं या जो क्राफ्ट वाले प्लाज आते हैं ना, पैचेस आते हैं, उन्हें भी स्टिक कर सकते हैं। देखिए व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है, व्हाइट येलो भी बहुत प्यारा लगने वाला है। तो रैंडमली स्टिक किया है मैंने और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। तो इससे ना हम बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर वास। यस, इस तरीके से आप इन्हें स्टिक भी कर सकते हैं आपस में। अगर स्टिक नहीं करना है तो रैंडमली प्लेस भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ अपनी पुरानी ट्रे, जिसमें थोड़ा सा स्क्रैच आ गया है और उसे मैं नॉर्मली यूज नहीं करना चाहती, डिस्कार्ड भी नहीं करना चाहती। तो इसका हम बेस बनाने वाले हैं और इसके ऊपर रखेंगे हम ये सारे बेसेस। आप इसे परमानेंट बनाना चाहते हैं तो स्टिक भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास ट्रे नहीं है तो आप कार्डबोर्ड से भी बेस बना सकते हैं। नाउ यू कैन ऐड एनी काइंड ऑफ फ्लावर्स। और देखो कितना इजीली आपका DIY वास तैयार है फ्रॉम कार्डबोर्ड रोल्स। I have infinite ideas, but here comes the last one. So for this last idea, I'm using this idiyappam making plates and some chopsticks और कुछ cloth clips. Yes, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अगर आपके पास ये प्लेट्स नहीं है तो आप कार्डबोर्ड बेस भी यूज कर सकते हैं। I know, सोच रहे होगे कि बन क्या रहा है, देखते जाइए कि क्या बना रही हूँ मैं। तो मैंने क्लॉथ क्लिप को इस चॉपस्टिक पे स्टिक कर दिया है हॉट ग्लू गन से। आप डबल साइड टेप नहीं तो फेविकॉल भी यूज कर सकते हैं। यस, आई नो, अब आप समझ ही गए होंगे कि हम बना रहे हैं यहाँ पे DIY फोटो स्टैंड, जिसके लिए आप कोई रैंडम फोटोज नहीं तो अपने पिक्चर्स भी यूज कर सकते हैं। See, you don't need to throw everything. हर एक चीज का ना रिसाइकिल किया जा सकता है। देखा ना मैंने कितने सिंपल और बेसिक आइडियाज लगाए और घर को डेकोरेट कर लिया। You can also do this. अब आ गया गिव अवे का क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि which sticks I've used for making that photo stand. आंसर दो and win vouchers guys. Also अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि और भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। I'll see you in the next video. Till then take care. Bye bye.